जैसा कि आप सबको पता है कि माता लक्ष्मी धन और वैभव और यश का प्रतीक हैं और भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि, ज्ञान और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। और किसी भी शुभ काम करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी को भी पूजा जाता है। आपको ये भी पता होगा कि दीपावली पर हम सब लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और ज़्यादातर जहाँ लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं तो साथ में गणेश भगवान को भी पूजा जाता है। किंतु ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की साथ में पूजा क्यों की जाती है और इन दोनों का रिश्ता क्या है। आज हम इस वीडियो में इस बारे में आपको सारी जानकारी देखें। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के आधार पर लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी आपस में बातें कर रही थीं और एक दूसरे के भक्तों के बारे में एक दूसरे को बता रही थी। तभी लक्ष्मी जी बोली, मैं धन की देवी हूँ और हर भक्त मुझे पूजना चाहता है और पाना चाहता है, इसलिए जगत में सबसे ज़्यादा लोग मेरी कामना करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। लेकिन जब ये बात तब विष्णु जी को लगा कि माता लक्ष्मी में अहंकार आ गया है कि लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो धन की देवी हैं। इसलिए विष्णु जी ने उनके अहंकार को कम करने के लिए माता लक्ष्मी को अपने पास बुलाया और बोले, देवी, भले चाहे लोग तुम्हारी कितनी भी पूजा करते हों और तुम्हें धन की देवी मानते हों और हर वक्त तुम्हें पाना चाहता हो, लेकिन एक स्त्री तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वो एक पुत्र को जन्म न दे दे या फिर माँ ना बन जाए। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी काफ़ी उदास हो गईं और सोच में पड़ गईं। कई दिनों तक वो काफ़ी उदास रहीं। उसके बाद वो अपनी सखी माता पार्वती के पास गई। माता पार्वती को आप बीती बताने के बाद माता पार्वती ने उनसे कहा कि देवी लक्ष्मी, विष्णु जी ने जो ये बात कही है ये कोई झूठ नहीं है, क्योंकि विष्णु जी जगत के पालनकर्ता हैं। वो जो कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं। कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद लक्ष्मी माता ने सोचा कि पार्वती जी के 2 पुत्र हैं तो मैं एक पुत्र उनसे मांग लेती हूँ। उन्होंने यही कहा। उन्होंने पार्वती जी से अनुरोध किया कि सखी, आप मुझे अपना एक पुत्र यानी कि गणेश को आप मुझे दत्तक पुत्र के रूप में दे दें ताकि मैं उसको पाकर पूर्ण हो जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद माता पार्वती को लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। माता पार्वती ने उनको अपना गणेश पुत्र यानी गणेश भगवान को उनको गोद दे दिया, जिसको दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। गणेश भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाकर माता लक्ष्मी काफ़ी खुश हुई और खुश होकर उन्होंने गणेश भगवान को वरदान दिया कि अगर कोई मेरी पूजा करेगा और वो साथ में तुम्हारी पूजा नहीं करता है तो वो पूजा अपूर्ण मानी जाएगी और मैं उस घर में कभी नहीं रुकूंगी जहाँ तुम्हारी पूजा मेरे साथ नहीं होगी। तभी से दोस्तों, पूरे जगत में जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है और इस